हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिर्फ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी का सेकंड टॉपिक। जैसा कि हमने फर्स्ट टॉपिक को पूरे डिटेल में कवर किया है, हिंदी वर्णमाला वर्णतालिका, जिसके अंदर हमने थ्योरी के 3 एनिमेटेड वीडियो देखे। उसके बाद हमने 2 लेक्चर के अंदर उन पे बेस 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट, या फिर बात करें यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, जहां भी हमारा हिंदी आरओ, ठीक है, जहां भी हमारा हिंदी एज ए सिलेबस मेंशन है, चाहे बात करें यूपी कांस्टेबल की, यूपी लेखपाल की, ठीक है, तो जहां पे भी हमारा हिंदी एज ए सिलेबस मेंशन है, वो सभी एग्जाम हमने उसके अंदर कवर किए हैं, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे ही डिटेल में हम इसे कवर करेंगे। ये टॉपिक होगा हमारा हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास। इसके साथ ही हमारा थर्ड टॉपिक भी इसी के साथ कवर कर लेंगे, क्योंकि वो इसी से लिंक है। बोलियां, ठीक है, सभी बोलियां जो हमारी 18 इंपॉर्टेंट बोलियां हैं, ठीक है, वो सारी हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। हम इसके अंदर देखेंगे भाषा के भेद। तो भाषा के भेद, मूक भाषा, मौखिक, लिखित, अस्पष्ट, स्पष्ट, स्पर्श भाषा, इंगित भाषा, वाचिक भाषा, ये क्या होती हैं, तो भाषा के भेद देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे सारे अपभ्रंश, जैसे कि हमारा सोरसैनी, मगधी, अर्धमगधी, खस, पेचासी, ब्रांचर और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे हम संस्कृत का विकास कैसे हुआ, संस्कृत से हिंदी का विकास कैसे हुआ, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ। जैसे संस्कृत में पहले वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली आम जन की भाषा, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अभट्ट, फिर अभट्ट के बाद लगभग 300 साल के प्रोसेस के बाद हमारा हिंदी का विकास हुआ संस्कृत से। ठीक है, तो वो देखेंगे। उसके अलावा हिंदी भाषा की उत्पत्ति का ये जो ट्री है, ये डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कैसे हमारे सारे अपभ्रंश से जो हमारी 18 बोलियां हैं, मेन बोलियां हैं, उनका विकास कैसे हुआ वो देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास। जैसा कि मैंने अभी बताया, हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ, संस्कृत से। ठीक है, तो संस्कृत से फिर पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अभट्ट, फिर हिंदी। ठीक है, हिंदी भी मिक्सचर है किस किस का, संस्कृत का, प्राकृतिक का, और जो हमारी फारसी और उर्दू है उसका। उसके अलावा देखेंगे हिंदी भाषा का विकास और उत्पत्ति। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे हम प्राचीन, जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य हिंदी भाषा परिवार है, वो सारे परिवार देखेंगे। क्या है हमारा भारोपीय परिवार। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे प्राचीन हिंदी क्या है, मध्यकालीन हिंदी, और हमारी आधुनिक हिंदी क्या है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे हम हिंदी के 5 उपभाषा समूह, जिसके अंदर सारी बोलियां आएंगी हमारे 18 की 18, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये हमारे 5 उपभाषाएं हैं। इसके अंदर हमारी कुल 18 बोलियां हैं। ठीक है, फिर देखेंगे हम विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, द्वितीय भाषा के अकॉर्डिंग विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, भारत में बोले जाने वाली सबसे बड़ी लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये जो ट्री है जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसे हम डिटेल में बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद इसे डिटेल में देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, सारे अपभ्रंश हैं इसमें। जैसे बात करें सोरसैनी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और ब्राह्मण अपभ्रंश। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जैसे ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जो भी 2-3 पार्ट जिसमें भी कंप्लीट करेंगे हम, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसे बाद में लास्ट में जब रिवीजन कराएंगे तब हम इस पूरे के पूरे ट्री को क्या कर देंगे, डिस्कस कर लेंगे, जिसके अंदर हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति देखेंगे। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करें बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से बात करें तो लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने भावों को, अपने विचारों को बोलकर, पढ़कर या लिखकर क्या करता है, प्रकट करता है सामने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन पा रहे हो और समझ पा रहे हो मेरी बातों को, इसका मतलब क्या है, हमारे बीच भी एक लैंग्वेज है जो हमारा मीडियम है, जिसके थ्रू हम चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, वो चाहे हमारा एनिमेटेड के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, ठीक है, तो वो लिखित हो जाएगा। ठीक है, ले मैं बोल पा रहा हूँ, बोलने के बाद डिलीवर हो रहा है, आप सुन पा रहे हो, ये क्या है, हमारी मौखिक भाषा है। जैसे बात करें भाषा का मूल रूप भी क्या होता है, हमारा मौखिक ही होता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो जो पैदा होते ही वो लिखना स्टार्ट नहीं कर देता, लेकिन बोलना सीख जाता है, धीरे धीरे रोना सीख जाता है। इसका मतलब क्या है, भाषा का जो मूल रूप है वो क्या होता है, वो है मौखिक। ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें भाषा क्या है, यदि भाषा की बात करें तो भाषा संचार का प्राथमिक वाहन है। मतलब कि जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या करेगी, मतलब कि यदि बात करें अपने भावों को प्रकट करना है, अपने विचारों को प्रकट करना है, तो वो हम कैसे भी कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक दूसरे से भावों को व्यक्त करने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगी, एक माध्यम की, जिसे हम क्या बोलते हैं, भाषा या फिर लैंग्वेज। बात करें व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी क्या दर्शाती है, हमारी लैंग्वेज, जो हमारी भाषा है वही दर्शाती है। अब सामने वाला क्या बोल रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा कूल है, इस बात का भी उसकी भाषा से पता चलता है। ठीक है, किस तरीके से, कैसी उसकी लैंग्वेज है, ठीक है, किस वे में वो बात कर रहा है, ठीक है, उससे पता चल जाता है कितना सभ्य है, ठीक है, और सभ्य नहीं है।
ठीक है, सारी चीज़ें हमारे लैंग्वेज से पता चल जाती है। मतलब कि भाषा एक ऐसा साधन भी है जिससे हम सामने वाले के व्यक्तित्व का, ठीक है, उसका भी पता लगा सकते हैं। बात करें संस्कृत का जो विकास है, ये बात करें हिंदी का विकास या भाषा का विकास, जो हमारी सारी लैंग्वेज जो आज हम यूज कर रहे हैं, मेनली कहाँ से विकास हुआ है? बात करें इंग्लिश की, बात करें हिंदी की, ठीक है, तो कहाँ से हुआ है? हमारा संस्कृत से, ठीक है। और भाषा हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा इसका? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। मतलब कि जैसे संस्कृत बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी, लेकिन धीरे 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 संस्कृत से हमारी क्या आई? वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद हमारा क्या आ जाएगा? पाली, पाली के बाद क्या आ जाएगा? प्राकृत, प्राकृत के बाद अभट्ट, ठीक है, क्या आएगा हमारा? सोर्स यानी जो हमारा अपभ्रंश है, अभट्ट है, उसके बाद हिंदी, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारा आज से 1500 ईसा पूर्व से लेके और 2000 ईस्वी तक हमारा टोटल हिंदी का विकास हो गया। आधुनिक हिंदी तक का जो सफर है हमारा 3500 साल का था, ठीक है। तो संस्कृत से इसका क्या हुआ है? हमारा हिंदी का जो हमारी लैंग्वेज है जिसे हम यूज करते हैं, इसका विकास हुआ है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। इसके अलावा यदि बात करें हम भाषा, तो मनुष्य की सार्थक वाणी को सामान्यतः भाषा कहा जाता है। मतलब सार्थक समझ रहे हो? निरर्थक का मतलब हुआ जिसका कोई अर्थ ना हो। मैंने बोला ये क्या है? ये मैंने बोला तो कुछ, लेकिन आप समझ पाए मैंने क्या बोला? ठीक है, नहीं समझ पाए, इसका मतलब ये थी हमारी एक तरीके से निरर्थक वाणी, ठीक है। जैसे अब आप जानते हो कमल क्या होता है, ये तो जानते हो, लेकिन मैं बोलूं कलम, ये भी जानते हो, लेकिन यदि इसी में हम मकलम लिख दें, मकलम, ठीक है, तो ये क्या है? हमने कहीं सुना ही नहीं, ना तो ये किसी का नाम होता है, ना हम इसे वाक्य के फॉर्म में कहीं यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? निरर्थक है, ठीक है। और सार्थक की बात करें तो जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, इसके अलावा आप इसे समझ पा रहे हो, तो ये क्या है? सार्थक। मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। जैसा कि हमने हिंदी के जो वर्णमाला वाला टॉपिक है उसके अंदर कवर किया था कि हिंदी की सबसे छोटी जो इकाई है वो होती है ध्वनि। ध्वनि मेंशन नहीं तो होती क्या है? वर्ण। वर्ण भी नहीं है तो अक्षर। लेकिन यदि पूछा जाए भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, तब आएगा हमारा शब्द। और उस शब्द क्या होता है? शाब्दिक होता है और हमारा सार्थक होता है। मतलब जिसका कोई ना कोई हमारा क्या हो जाए? कोई ना कोई अर्थ निकले, ठीक है। तो मनुष्य की जो सार्थक वाणी को सामने से क्या बोलते हैं? भाषा। मतलब कि सार्थक का मतलब ये हुआ कि सामने वाले को क्या आएगी? हमारी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। बात करें भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? भाष की बात करें तो भाष धातु का मतलब होता है व्यक्त करना, ठीक है, या फिर कहना, बोलना, मतलब कि अभिव्यक्ति करना। एक तरीके से आप कह सकते हो अभिव्यक्ति करना अपने विचारों की, अपने भावों की, ठीक है, अभिव्यक्ति करना, जिससे कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो स्पष्ट हो जाए सामने वाले को और वो समझ जाए, ठीक है। तो मतलब कि क्या है? वाणी को व्यक्त करना, कहना, बोलना, या सामने वाले को अपनी चीजों को समझाना, अभिव्यक्ति करना ही क्या है? हमारा भाषा है, ठीक है। यदि बात करें भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मानव को प्राप्त होती है। सामाजिक मतलब समाज से मिलती है, ठीक है। धीरे धीरे इसमें चिर परिवर्तनशील है। मतलब कि धीरे धीरे इसमें चेंज होते रहते हैं। मतलब कि हमारे पूर्वज कुछ और लैंग्वेज पहले संस्कृत यूज किया करते थे, फिर उसके बाद हमारा वैदिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत आई, फिर हमारी क्या आई? धीरे धीरे कन्वर्ट होने के बाद पाली, मतलब कि जो आम जन की भाषा है, जो कि हमारे बौद्ध के टाइम पे यूज हुई, फिर प्राकृत आई जो कि हमारे महावीर जैन के टाइम पे यूज होने लगी, फिर अपभ्रंश, फिर अभट्ट, उसके बाद हमारी हिंदी जो आधुनिक हिंदी हम आज पढ़ते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं, उसका विकास हुआ लगभग 35 साल के पूरे डेवलपमेंट के बाद, ठीक है। फिर इसके अलावा यदि बात करें तो भाषा के दो भेद होते हैं जो कि हमने देखा। एक तो होगा क्या? ओरल, दूसरा क्या होगा? रिटेन। मतलब कि एक तो होगा कथित या मौखिक बोल सकते हैं, और दूसरा होगा लिखित। जैसा कि मैंने बताया भाषा का जो मूल रूप है वो होता है मौखिक, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम क्या करते हैं? बोलना सीखते हैं, ना कि लिखना, ठीक है। तो क्या होगा? दो भेद होते हैं वैसे तो, मौखिक और लिखित, लेकिन जो जो कथित है वो हमारा मूल रूप है, जो मौखिक है वो मूल रूप है। इसके अलावा लिखित हम धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद, समझने के बाद, सीखने के बाद क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। बात करें व्याकरण में, नियंत्रण भाषा परिनिष्ठ भाषा है, ठीक है। जो व्याकरण है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हमारे साहित्य वगैरह लिखे जाते हैं। परिनिष्ठ मतलब जिसकी एक पर्टिकुलर व्याकरण होगी, पर्टिकुलर ग्रामर होगी, ठीक है, जिसके अंदर पर्टिकुलर वर्णमाला होगी हमारी, ठीक है, अल्फाबेट्स होंगे, उनका ही यूज होगा, ठीक है। उसके अंदर साहित्य लेखन होगा, तो वो क्या होगी? व्याकरण होगी। बात करें यदि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था हिंदी मतलब कि जो हमारे आर्यन लोग थे, ठीक है, या फिर हमारे जो सिंधी लोग थे, मतलब कि सिंध के नाम पे ही क्या पड़ा? सिंधी। तो सिंध में रहने वाले, सिंध के उस तरफ रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता था? सिंधी, सिंधी निवासी। तो सिंधी से आया हमारा हिंदी, ठीक है। तो सिंधी से कन्वर्ट होकर हिंदी आया, क्योंकि जो हमारे फारसी लोग थे, फारस के लोग थे, वो क्या नहीं जानते थे? वो हमारा से को बोलते थे है, और जो हमारा ध है उसे बोलते थे द। तो सिंधु से बना हिंदू, सिंधी से बना हिंदी, और सिंधुस्तानी से बना हिंदुस्तानी, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो फारसी का शब्द है हिंदी हमारा, ठीक है, क्योंकि फारसी में हमारा क्या नहीं बोला जाता? से नहीं बोलता, से को है बोलते हैं। ध नहीं बोला जाता, ध को दे बोलते हैं। तो हिंदी हमारा फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा यदि बात करें प्रमुख व्यक्तियों द्वारा भाषा की परिभाषा, तो इसमें कुछ मेन है, ठीक है, उनकी याद रखनी है, बाकी तो ज़्यादा जरूरी नहीं है। जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास,
ठीक है, इनके द्वारा क्या भाषा की क्या परिभाषा दी गई है ये देख लेना है। ठीक है, तो मनुष्य और मनुष्य के वस्तुओं विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को जो व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं, भाषा। मतलब कि जो अब किसी भी विषय में हमारी जो अपनी इच्छा है उनकी गति का आदान प्रदान कराना ही, ठीक है, किसी भी ध्वनि के साथ, किसी भी संकेतों के साथ हमें उसे क्या बोलेंगे, हम भाषा बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। ठीक है, ठीक है, इनकी बात करें तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी हमारी, तो इनकी डेफिनेशन थी हमारी, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा तथा व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण योगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या फिर व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। तो सिंपल भाषा में इन्होंने क्या कर दिया, मतलब कि अपने विचार, बात वही है, हल्का फुल्का चेंजेस है। ठीक है, वही है, मतलब अभिव्यक्ति, अपने भावों को प्रकट करना सामने वाले के सामने ताकि वो समझ जाए इजीली। ठीक है, वही क्या है, हमारी भाषा है। तो डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के अकॉर्डिंग क्या है ये भी हमने देख लिया। इसके अलावा यदि बात करें भाषा के भेद, तो भाषा के मेनली कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। तो पहला भेद है हमारी मूक भाषा। ठीक है, मूक भाषा जिसमें हम बोलते हैं, जैसे मान लिया, ठीक है, मूक भाषा बिना बोले, कभी कभी जैसे इशारा कर देते हैं ना हम, कभी जैसे मान लिया क्लास के अंदर बैठे हैं, सामने वाला हमारा फ्रेंड भी बैठा है उसके अंदर, और हमें क्लास से बाहर जाना है। ठीक है, तो इशारों में कर देते हैं ना हम, इशारे में काम कर देते हैं, आजा बाहर। ठीक है, तो आपका दोस्त भी आज बाहर आ जाता है और ठीक है आप भी चले जाते हो तुरंत। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं हम मूक भाषा, मतलब कि बिना बोले सामने वाले को स्पष्ट करा दिया। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो हमारी मूक भाषा है इसमें क्या है, एक तरीके से आप फिजिकल इंप्रेशन भी दे सकते हो। ठीक है, जिससे सामने वाला समझ जाए, बस बोलने की जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, फिर अस्पष्ट भाषा, जैसे अस्पष्ट भाषा की बात करें तो ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे अस्पष्ट भाषा की बात करें तो किसी भी अदर कंट्री की जो हम पे नहीं आती वो हमारे लिए अस्पष्ट है। जैसे बात करें हम चाइनीज, चिंग चांग चूं चूं चिंग, कोई भी कर दे हमारे सामने आके कोई चाइनीज, तो हमारे तो वो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि या तो हम हिंदी समझते हैं या टूटी फूटी इंग्लिश समझ लेते हैं। चाइनीज तो हम आती नहीं है। इसका मतलब जो चाइनीज है, चाइनीज भाषा है, ठीक है, मंदारिन वैसे तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन इतनी है। ठीक है, तो क्या होगा यदि हमारे सामने कोई चाइनीज बोलने लगे, हम पे चाइनीज आती नहीं है। ऐसा भी है कि इंडियन, बहुत सारे इंडियन ऐसे भी जिन्हें चाइनीज भी आती है। ठीक है, तो यदि हमें नहीं आती है तब हमारे लिए वो अस्पष्ट भाषा है, हमारे लिए स्पष्ट नहीं है वो। ठीक है, बात करें स्पष्ट भाषा, तो स्पष्ट भाषा वही है जो मैंने अभी बताया, क्या, या तो हिंदी, हिंदी हमारे लिए स्पष्ट है, हिंदी हम जानते हैं। बंगाली, जो पश्चिम बंगाल के होंगे वो बंगाली जानते होंगे, जो महाराष्ट्र के होंगे मराठी जानते होंगे। इसके अलावा जो हमारे दक्षिण भारत के वो तेलुगु, तमिल, मलयालम जानते होंगे। ठीक है, इसका मतलब उनके लिए वो क्या है, वो स्पष्ट भाषा है। जैसे हम जानते हैं हिंदी, इसके अलावा टूटी फूटी क्या जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो स्पष्ट भाषा है वो है हमारी हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, बात करें स्पर्श भाषा, तो स्पर्श भाषा बोलते हैं ना, कभी तुमने अच्छा काम करा तो वेल डन, शाबाश। कभी कभी आपके जो फादर हैं वो भी क्या है, पीठ थपथपा देते हैं। ठीक है, वेल डन, ठीक, बहुत अच्छा काम करा कोई। और कभी कभी कोई गलत काम करा, थपड़ा भी देते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी हमारी क्या है, वो भी स्पर्श भाषा है। उसमें भी तो स्पर्श मिलता है, वो बात अलग है, उसका जो कारण है, रीजन है, वो कुछ और होता है। ठीक है, और शाबाशी वाला कुछ अलग होता है। ठीक है, यदि बात करें इंगित भाषा, तो इंगित भाषा वैसे नेगेटिव सेंस में भी टिकटॉक वगैरह या रील्स वगैरह पे देखोगे तो बहुत नेगेटिव वे में भी इसका यूज होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, वो टाइप। लेकिन यदि बात करें स्पर्श, जो इंगित भाषा है, इंगित भाषा जैसे विक्ट्री के लिए यूज करते हैं हम, थम्स अप का साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमारे इंगित साइन है, जिससे हम सामने वाले को अपनी बात को पहुंचा दे रहे हैं। मतलब कि ये भी क्या है, हमारी कौन सी भाषा आ जाएगी, हमारी इंगित भाषा। ठीक है, यदि इसके अलावा बात करें हम वाचिक, तो वाचिक क्या है, हमारी मौखिक, जैसा कि मैं बोल पा रहा हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हो, तो ये क्या है, हमारी वाचिक है, मौखिक है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लिखित, जो रिटेन है, लिख के जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये हमारी क्या है, रिटेन भाषा है। तो हमने देखा भाषा के